नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ट्रिपल सी एग्ज़ाम का चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम 45 प्लस MCQs करेंगे, जो कि हमें ट्रिपल सी एग्ज़ाम 2026 में होने वाले फरवरी और मार्च वाली परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कंप्यूटर में नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो आपके ऑप्शन है रैम, ALU, कंट्रोल यूनिट या फिर हार्ड डिस्क। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट। इसमें रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ALU की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रश्न नंबर 2, कंप्यूटर का उपयोग जनगणना में क्यों किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है मनोरंजन करने के लिए, डेटा संग्रह करने के लिए या फिर गेम खेलने के लिए या फिर संगीत सुनने के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेटा संग्रह करने के लिए। प्रश्न नंबर 3, कंप्यूटर की वह विशेषता जो लंबे समय तक समान गति से काम करे कहलाती है? आपके ऑप्शन है एक्यूरेसी, स्पीड, डिलीजेंस, स्टोरेज। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक्यूरेसी। प्रश्न नंबर 4, कंप्यूटर में डेटा और प्रोग्राम कहाँ कर रहते हैं? आपके ऑप्शन है CPU, मेमोरी, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेमोरी। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न नंबर 5, कंप्यूटर में लॉगिन प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है सुरक्षा से या फिर प्रिंट करने से, स्कैन करने से या फिर स्टोरेज से। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुरक्षा से। प्रश्न नंबर 6, कंप्यूटर में संकेत सिग्नल किस रूप में होते हैं? तो आपके ऑप्शन है एनालॉग फॉर्म में या फिर डिजिटल फॉर्म में या हाइब्रिड फॉर्म में या फिर यांत्रिक फॉर्म में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल फॉर्म में। कंप्यूटर में संकेत या सिग्नल डिजिटल के रूप में होते हैं। प्रश्न नंबर 7, कंप्यूटर द्वारा गलत परिणाम आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो आपके ऑप्शन है हार्डवेयर, बिजली, गलत इनपुट या फिर गति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गलत इनपुट। कंप्यूटर हमें गलत परिणाम तभी देता है जब हम उसमें गलत इनपुट डालते हैं। प्रश्न नंबर 8, कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी केवल पढ़ने के लिए होती है? आपके ऑप्शन है रैम मेमोरी, कैशे मेमोरी, रोम मेमोरी या फिर रजिस्टर मेमोरी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोम मेमोरी, जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न नंबर 9, कंप्यूटर का उपयोग परीक्षा परिणाम बनाने में क्यों होता है? तो आपके ऑप्शन है गति और शुद्धता, ऑप्शन बी मनोरंजन के लिए, ऑप्शन सी नेटवर्क के लिए, ऑप्शन डी गेम खेलने के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गति और शुद्धता के लिए। प्रश्न नंबर 10, कंप्यूटर में निर्देशों को कौन समझता है? तो आपके ऑप्शन है यूजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर या फिर स्कैनर। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में निर्देशों को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही समझता है। प्रश्न नंबर 11, कंप्यूटर में बार बार उपयोग होने वाला डेटा कहाँ रखा जाता है? आपके ऑप्शन है रोम मेमोरी में, कैशे मेमोरी में, हार्ड डिस्क मेमोरी में या फिर DVD मेमोरी में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैशे मेमोरी में। प्रश्न नंबर 12, कंप्यूटर की कार्यक्षमता बढ़ाने में किसका योगदान अधिक है? तो आपके ऑप्शन है मॉनिटर,
प्रोसेसर, माउस या फिर कीबोर्ड। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोसेसर। कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ाने में प्रोसेसर का बहुत अधिक योगदान होता है। प्रश्न नंबर 13, कंप्यूटर में बिजली आपूर्ति बंद होने पर कौन सी मेमोरी सुरक्षित रहती है? आपके ऑप्शन है रैम मेमोरी, कैशे मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी या फिर रोम मेमोरी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी रोम मेमोरी, जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न नंबर 14, कंप्यूटर का उपयोग डिजाइन बनाने में किस क्षेत्र में होता है? तो आपके ऑप्शन है कैड के क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, एजुकेशन क्षेत्र में या फिर सेंसस क्षेत्र में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैड क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 15, कंप्यूटर का उपयोग टिकट आरक्षण में किस कारण से होता है? तो आपके ऑप्शन है कम लागत के लिए, तेज प्रक्रिया से, या रंगीन स्क्रीन से, या इस इंटरनेट से। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी तेज प्रक्रिया के कारण टिकट आरक्षण में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 16, कंप्यूटर की गणना क्षमता किस पर आधारित होती है? तो आपके ऑप्शन है भावना पर, अनुमान पर, गणितीय तर्क पर या फिर भाषा पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गणितीय तर्क पर। प्रश्न नंबर 17, कंप्यूटर में प्रोग्राम किस भाषा में लिखा जाता है? तो आपके ऑप्शन है प्राकृतिक भाषा में, मशीनी भाषा में, प्रोग्रामिंग भाषा में या फिर सांकेतिक भाषा में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोग्रामिंग भाषा में। कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 18, कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग का सही उदाहरण क्या है? तो आपके ऑप्शन है टाइपिंग, प्रिंटिंग, जोड़ घटाव या फिर स्कैन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जोड़ और घटाव। प्रश्न नंबर 19, कंप्यूटर की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए क्या जोड़ा जाता है? तो आपके ऑप्शन है रैम, प्रोसेसर, सेकेंडरी स्टोरेज या फिर मॉनिटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेकेंडरी स्टोरेज। कंप्यूटर की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए द्वितीयक स्टोरेज जोड़ा जाता है। प्रश्न नंबर 20, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? तो आपके ऑप्शन है गेम खेलना, हार्डवेयर नियंत्रित करना, मनोरंजन करना या फिर डिजाइन बनाना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी हार्डवेयर नियंत्रित करना। प्रश्न नंबर 21, कंप्यूटर को निर्देश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन है नेटवर्क के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा, हार्डवेयर के द्वारा या फिर डेटा के द्वारा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर के द्वारा। प्रश्न नंबर 22, कंप्यूटर में प्रयुक्त निर्देशों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है डेटा, फाइल, प्रोग्राम या फिर आउटपुट। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोग्राम। कंप्यूटर में प्रयुक्त निर्देशों की श्रृंखला को प्रोग्राम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23, कंप्यूटर की सटीकता किस पर निर्भर करती है? तो इसके ऑप्शन है बिजली पर, इनपुट पर, गति पर या फिर आकार पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इनपुट पर। प्रश्न नंबर 24, कंप्यूटर का उपयोग मौसम पूर्वानुमान में क्यों किया जाता है? आपके ऑप्शन है ग्राफिक्स के लिए, बड़े डेटा विश्लेषण के लिए, मनोरंजन के लिए या फिर प्रिंट के लिए।
तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बड़े डेटा विश्लेषण के लिए। प्रश्न नंबर 25, कंप्यूटर में यूजर और मशीन के बीच संवाद किसके द्वारा होता है? तो आपके ऑप्शन है हार्डवेयर के द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, बायोस के द्वारा या फिर सीपीयू के द्वारा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। प्रश्न नंबर 26, कंप्यूटर के परिणाम को देखने के लिए किस इकाई की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन है इनपुट का, मेमोरी का, आउटपुट या फिर स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आउटपुट। प्रश्न नंबर 27, कंप्यूटर में बूटिंग के समय सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर सक्रिय होता है? तो आपके ऑप्शन है एप्लीकेशन, बायोस, एंटीवायरस या फिर एमएस वर्ड। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बायोस। प्रश्न नंबर 28, कंप्यूटर का उपयोग बैंक में लेन देन के लिए क्यों किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है मनोरंजन के लिए, विश्वसनीयता के लिए, गेम खेलने के लिए या फिर संगीत सुनने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्वसनीयता के लिए। प्रश्न नंबर 29, कंप्यूटर में सुरक्षा से संबंधित सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? तो आपके ऑप्शन है यूटिलिटी, एंटीवायरस, ड्राइवर या फिर कंपाइलर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंटीवायरस, जो कि हमारे कंप्यूटर की वायरसों से रक्षा करता है। प्रश्न नंबर 30, कंप्यूटर की सीमाओं में कौन सी बात आती है? आपके ऑप्शन है तेज गति, अधिक मेमोरी, स्वयं निर्णय ना लेना या फिर सटीक परिणाम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयं निर्णय ना लेना। कंप्यूटर कभी भी स्वयं से निर्णय नहीं ले सकता है। प्रश्न नंबर 31, कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से सुरक्षित रखने के लिए क्या उपयोग होता है? तो आपके ऑप्शन है रैम, कैशे, सेकेंडरी मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेकेंडरी मेमोरी। प्रश्न नंबर 32, कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली भाषा किस पर आधारित होती है? तो आपके ऑप्शन है अक्षर पर, ध्वनि पर, विद्युत संकेत पर या फिर चित्र पर। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत संकेत पर। प्रश्न नंबर 33, कंप्यूटर का उपयोग कार्यालयों में किस कार्य के लिए होता है? आपके ऑप्शन है रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए, गेम खेलने के लिए, फिल्म देखने के लिए या फिर संगीत सुनने के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए। प्रश्न नंबर 34, कंप्यूटर में एक साथ कई कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी रीडिंग या फिर मल्टी यूजर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मल्टीटास्किंग। प्रश्न नंबर 35, कंप्यूटर में कौन सी इकाई निर्णय लेने में सहायता करती है? तो आपके ऑप्शन है रैम, एएलयू, मॉनिटर, कीबोर्ड। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एएलयू, जिसकी फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रश्न नंबर 36, कंप्यूटर में चित्र, ध्वनि और टेक्स्ट का संयोजन क्या कहलाता है? तो आपके ऑप्शन है एनिमेशन, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स या फिर वीडियो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मल्टीमीडिया। प्रश्न नंबर 37, कंप्यूटर में प्रोग्राम को चलाने के लिए क्या आवश्यक है? तो आपके ऑप्शन है हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिजली या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी।
कंप्यूटर में प्रोग्राम को चलाने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 38। कंप्यूटर में आउटपुट की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो आपके ऑप्शन है इनपुट की गुणवत्ता, स्क्रीन की गुणवत्ता, प्रिंटर की गुणवत्ता या फिर साइज की गुणवत्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इनपुट की गुणवत्ता। प्रश्न नंबर 39। कंप्यूटर में डेटा संसाधन का कार्य किस चरण में होता है? तो आपके ऑप्शन है इनपुट में, प्रोसेस में, आउटपुट में, स्टोरेज में। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोसेस में। प्रश्न नंबर 40। कंप्यूटर का उपयोग ऑनलाइन शिक्षा में क्यों बढ़ा है? ऑप्शन है क्योंकि यह सस्ता है, आसान पहुंच है, या फिर मनोरंजन के लिए, या फिर गेम के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आसान पहुंच। आसान पहुंच का आशय है ताकि हम एक दूसरे से आसानी से मिल सके या फिर एक दूसरे से आसानी से कांटेक्ट कर सकें। प्रश्न नंबर 41। कंप्यूटर में उपयोग होने वाले स्थायी निर्देश कहाँ रहते हैं? तो आपके ऑप्शन है रैम मेमोरी में, रोम मेमोरी में, कैशे मेमोरी में या फिर रजिस्टर मेमोरी में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोम मेमोरी में, जिसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न नंबर 42। कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में क्यों किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है डिजाइन के लिए, तेज गणना के लिए, गेम खेलने के लिए या फिर संगीत सुनने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तेज गणना के लिए कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों में किया जाता है। प्रश्न नंबर 43। कंप्यूटर में उपयोग होने वाले उपकरणों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है प्रोग्राम के लिए, सिस्टम, हार्डवेयर या फिर फाइल। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हार्डवेयर। प्रश्न नंबर 44। कंप्यूटर में यूजर द्वारा दी गई जानकारी क्या कहलाती है? तो आपके ऑप्शन है आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट या फिर प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनपुट। प्रश्न नंबर 45। कंप्यूटर की क्षमता का विस्तार किससे किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है अपग्रेड से, फॉर्मेट से, शटडाउन से या फिर लॉग ऑफ से। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपग्रेड से। कंप्यूटर की क्षमता का विस्तार हम अपग्रेड से करते हैं। प्रश्न नंबर 46। कंप्यूटर में सबसे पहले कौन सा कार्य किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट या फिर स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनपुट। कंप्यूटर में सबसे पहले यूजर द्वारा इनपुट दिया जाता है, फिर उस इनपुट से प्रोसेस होकर आउटपुट निकलता है जो कि स्टोरेज में स्टोर होता है। प्रश्न नंबर 47। कंप्यूटर का उपयोग ई गवर्नेंस में किस लिए होता है? तो आपके ऑप्शन है मनोरंजन के लिए, सेवा वितरण के लिए, गेम खेलने के लिए या फिर विज्ञापन के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेवा वितरण के लिए। प्रश्न नंबर 48। कंप्यूटर का उपयोग संचार को किस प्रकार बनाता है? तो आपका राइट ऑप्शन है धीमे होता है या जटिल के लिए, तेज के लिए या फिर महंगा के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेज के लिए। कंप्यूटर का उपयोग संचार को तेज बनाता है। प्रश्न नंबर 49। कंप्यूटर में डाटा सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपके ऑप्शन है स्पीड, गोपनीयता, डिजाइन
या फिर प्रिंट। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोपनीयता। प्रश्न नंबर 50। ट्रिपल सी परीक्षा कंप्यूटर के किस स्तर की जानकारी पर आधारित होती है? आपके ऑप्शन है उन्नत होती है, बेसिक होती है, रिसर्च के बेस पर होती है या फिर प्रोफेशनल होती है। तो ट्रिपल सी परीक्षा बेसिक आधार पर होती है।